आई और एफआईआई के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तीसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में थर्सडे को खरीदारी की थी और 3 दिनों में करीब 15,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। थर्सडे को एफआईआई ने करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी की, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,000 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन ऐसे में किस तरह के संकेत एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह से बदलाव हुए हैं, अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एफआईआई की फिर एक बार खरीदारी, लेकिन पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आज किस तरह का होगा? शीशा, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईज बाई कर रहे हैं और अच्छी चीज है। लगातार 3 सप्ताह की खरीदारी देख चुके हैं शीशा। और देखिए, एक हैंगओवर था एफआईज की बाइंग को लेकर कि एफआईज कब लौटेंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बाइंग हो रही है वो टिकेगी भी। हालांकि देखिए, ट्रेड वॉर को लेकर अभी टेंशन जो है वो कायम है। चाइना और अमेरिका के बीच में जो नहीं हो बरकरार है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि चीन के साथ वो बातचीत करेंगे या फिर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी ये तनाव खत्म नहीं हुआ है। और ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि एफआईज का जो पैसा आ रहा है कम बैंकिंग स्टॉक्स में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जिस तरह की रफ्तार बनी है, पिछले हफ्ते करीब 6% के आसपास की तेजी रही है। एक शॉर्ट वीक रहा है, 3 ही ट्रेडिंग सत्र थे पिछले हफ्ते, लेकिन एक बढ़िया मोमेंटम हमने देखा है। आईटी एक जरूर पेन पॉइंट है। देखिए, अगर एफआईज का पैसा होता है तो ये 2 बड़े सेक्टर हैं जो बेटे के लिहाज से बड़े हैं। एक आईटी है और एक बैंक। आईटी में हम देखें कि लगातार चैलेंजेस बने हुए हैं, यूएस में चैलेंजेस हैं, और उसके बाद जो नतीजे भी आए हैं अभी इन्फोसिस की, ये भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टेंशन वाली चीज जरूर है। अदरवाइज हाल फिलहाल के जो आंकड़े हैं उनको देखकर ये जरूर लग रहा है कि एफआईज का मूड ठीक है और उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भारत में दिख रही है। अपॉर्चुनिटी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ के अगर आप मैक्रोज देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, तो वो बेहतर है। एफआईज को क्या चाहिए? देखिए, महंगाई दर में लगातार हमने कमी देखी है। रेट कट का तोहफा मिल रहा है भारत में इन्वेस्टर्स को और कंज्यूमर्स को भी। टैक्स कलेक्शन के अच्छे नंबर आए। तो फंडामेंटली चीजें यहाँ बेहतर हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे कि एफआईज का जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है बाइंग का, वो यहाँ से शायद टिकाऊ होने की पूरी की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। तो चलिए, एफआईज की खरीदारी से एक पॉजिटिव शुरुआत तो होती हुई, लगातार 3 सेशन से एफआईज की खरीदारी। अब